बच्चों लास्ट वीडियो तक हमने देखा है इनके वर्टिब्रेट्स के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। इसमें हम लोग पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के बारे में मोस्टली बात करते हैं, ठीक है ना। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के बारे में मोस्टली बात करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें अंश मेखला की, मेखला, ठीक है ना, जिसे हम लोग पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, ठीक है ना। कशेरुकों की बात ही, इसकी भी जो अंश मेखला होती है 2 भागों में बटी हुई होती है। इसमें छोटी क्लेविकल तथा एक बड़ी स्कैपुला कोरकोइड स्कैपुला और कोरकोइड क्या होगी यहाँ पे पाई स्कैपुला और कोरकोइड क्या होती है यहाँ पे पाई जाती है। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं अंश मेखला में क्लेविकल। ओके, क्लेविकल, ठीक है ना। क्लेविकल क्या होती है? पतली लंबी एक रॉड लाइक की कर्व अस्थि है। यह है पतली लंबी रॉड लाइक बोन है जो एक सिरे पर स्टर्नम से तथा दूसरे सिरे पर स्कैपुला से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी हुई पाई जाती है? स्कैपुला से जुड़ी हुई पाई जाती है। सेकंड नंबर पे आती है इसमें स्कैपुला और कोरकोइड। स्कैपुला कोरकोइड, स्कैपुला और कोरकोइड, ठीक है ना। ये क्या होती है? लंबी होती है, चपटी होती है, त्रिभुजाकार अस्थि होती है। यह है लंबी, चपटी तथा त्रिभुजाकार अस्थि है। इसका शीर्ष भाग क्या होता है? आगे, नीचे से आगे की ओर, ठीक है ना, दिखाई देता है। और ग्लिनोइड जो गुहा पाई जाती है, ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है, इसमें क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यह है ग्लिनोइड गुहा का ग्लिनोइड कैविटी का निर्माण करता है जिसमें ह्यूमरस का सिर या अग्रभाग फिट होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? ह्यूमरस जो होती है, अस्थि होती है, इसका क्या होता है? सिर फिट पाया जाता है, ठीक है, सिर फिट होता है। साथ ही साथ ग्लिनोइड गुहा के ऊपर एक हुक समान कोरकोइड रीजन निकला हुआ आता है। क्या होता है? कोरकोइड रीजन निकला हुआ पाया जाता है। इससे क्या होता है? पेशिया संलग्न पाई जाती है, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका अंश मेखला का भाग। अब बात की जाए आदि इसकी 4 फुट बोन्स की।
अग्रपाद अस्थि की। इसमें फर्स्ट आता है ह्यूमरस। इसमें फर्स्ट आता है क्या? ह्यूमरस। ऊपरी भुजा क्या होती है? रॉड लाइक होती है, ठीक है ना। ऊपरी भुजा क्या होती है? इसकी ऊपरी भुजा या सिर वाला भाग कह सकते हैं, रॉड लाइक होता है तथा इसके अग्र सिरे पर गोलाकार शीर्ष हेड पाया जाता है, जिसको हमने क्या बोला था कि इसमें ग्लिनोइड गुहा में क्या होता है? फिट होता है। ये क्या होता है? ग्लिनोइड गुहा के अंदर क्या होता है? फिट होता है, ठीक है ना। इसमें एक गुरु उभार तथा एक लघु उभार के क्षेत्र भीतर की ओर पाए जाते हैं, जिनके आगे की तरफ क्या होता है? गुहा पाई जाती है। सेकंड नंबर पे आता है रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना, ठीक है ना। इसमें रेडियस क्या होती है? छोटी होती है और अल्ना से आगे की ओर क्या पाई जाती है? स्थित पाई जाती है। इसमें छोटी तथा अल्ना से आगे की ओर अल्ना से क्या होती है? आगे की ओर पाई जाती है, ठीक है ना। इसके ठीक नीचे सिग्मोइड नॉच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिग्मोइड कटक पाई जाती है, जिसमें ह्यूमरस फिट होती है। ह्यूमरस का ट्रॉकिया बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ट्रॉकिलिया भाग फिट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ट्रॉकिलिया भाग जो होता है ह्यूमरस का, वो क्या होता है? इसमें फिट होता है तथा पश्च शिरा कार्पल्स से संधि करता है, ठीक है ना। पश्चिरा किससे करता है संधि? कार्पल्स से संधि करता है। इसके थर्ड नंबर पे आती है क्या? हथेली की अस्थियां। हथेली की अस्थियां, ठीक है ना। बोन्स ऑफ 4 फुट, और कह सकते हैं हैंड भी कह सकते थे, ठीक है ना। क्या बोल सकते थे? हैंड भी हम लोग बोल सकते थे, ठीक है ना। कलाई में क्या होंगी? 9 कार्पल होंगी। कलाई में
9 कार्पल्स अस्थियां होती हैं तथा 2 पंक्तियों में तथा कि इसमें 2 पंक्तियों में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है ना। 5 लंबी मेटाकार्पल व 5 फैलेंजर्स, या बोल सकते हैं 5 उंगलियों में, फिंगर्स में, उंगलियों में 2 3 3 3 3 फैलेंजर्स पाई जाती हैं। ठीक है ना। क्या पाई जाएंगी, फैलेंजर्स यहाँ पे पाई जाएगी तथा अंतिम भाग पे क्या पाया जाएगा, नेल्स पाए जाते हैं। अंतिम भाग पे क्या पाए जाएंगे, नेल्स पाए जाएंगे। ये हो जाती है आपकी क्या, अंश मेखला का जो रीजन होता है ये पूरा का पूरा हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी, श्रोणि मेखला वाले भाग की। किसकी बात करते हैं हम लोग, श्रोणि मेखला वाले सेकंड नंबर पे आता है क्या, श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला या पेल्विक गर्डिल। ओके। पेल्विक गर्डिल क्या होते हैं, 2 अर्धांशों से मिलकर बनी होती है इसमें, और सैक्रम कशेरुक से क्या होती है, जुड़ी हुई पाई जाती है। श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला इलियम, इस्चियम व प्यूबिस से मिलकर बनी होती है जो कि एसिटाबुलम कैविटी का, गुहा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एसिटाबुलम कैविटी का क्या करती है, निर्माण करती है। इसमें फर्स्ट यदि बात की जाए एलियम की, ठीक है ना, इलियम की यदि बात की जाए, अग्र सतह पर क्या होती है, बड़ी अस्थि पाई जाती है तथा फलक के समान ये चपटी होती है। ठीक है ना, जो कि क्या होती है, एसिटाबुलम की ओर सक्रिय होती जाती है। यह अग्र सतह पर बड़ी अस्थि होती है। ठीक है ना, क्या होती है, अग्र सतह पर क्या होती है, बड़ी अस्थि होती है जो सैक्रम से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, सैक्रम से जुड़ती है। ठीक है ना, तथा एसिटाबुलम की ओर एसिटाबुलम की ओर सक्रिय होती जाती है, छोटी होती जाती है, सक्रिय होती जाती है। ठीक है ना, क्या होती जाएगी, एसिटाबुलम की ओर सक्रिय होती जाएगी। सेकंड नंबर पे आता है इस्चियम। इस्चियम, ठीक है ना, इस्चियम क्या होती है, हुक समान अस्थि, क्या होती है, हुक के समान अस्थि पाई जाती है। और थर्ड नंबर पे आती है प्यूबिस। थर्ड नंबर पे आगे आती है प्यूबिस, होती है छोटी पतली अस्थि। ये क्या होगी, छोटी पतली अस्थि होगी, जो कि क्या करती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में आता है बोन ऑफ हाइंड लिम्ब। पश्चपाद की अस्थि, क्या आएगा,
पश्चपाद की अस्थि। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है फीमर। क्या आता है फर्स्ट नंबर पे? क्या आता है? फीमर होता है। जो क्या होती है? यह है लंबी व मजबूत अस्थि होती है। क्या होती है? लंबी और मजबूत अस्थि होती है तथा इसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है? दंडनुमा या रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है ना। यह है अग्र सिरे पर एसेटाबुलम से संधि करता है। किससे करता है? अग्रभाग पर एसेटाबुलम से संधि करता है तथा इसमें दूरस्थ सिरे पर घिर्री समान संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घिर्री समान संरचना पाई जाती है। ठीक है ना। तथा यह आगे टीबिया फिबुला से संधि करता है। किससे संधि करता है? आगे की ओर टीबिया फिबुला से संधि करता है। सेकंड नंबर पे आता है इसमें टीबिया फिबुला। क्या होगा? सेकंड नंबर पे क्या आएगा? टीबिया फिबुला आएगा। ठीक है ना। दो अस्थियां होती हैं इसमें से। बड़ी क्या होती है? टीबिया होती है। पतली क्या होती है? छोटी क्या होती है? फिबुला होती है। दो अस्थियां जिनमें बड़ी व दृढ़ या मजबूत कह सकते हैं टीबिया तथा छोटी तथा पतली फिबुला पाई जाती है। ठीक है ना। पतली क्या पाई जाएगी? यहाँ पे फिबुला पाई जाएगी। ठीक है। यह है पश्च सिरे पर टार्सल्स से संधि करती है। ठीक है ना। पश्च सिरे पर किससे संधि करती है? हमेशा टार्सल्स से संधि करती है। फिर थर्ड नंबर पे आता है तलवे की अस्थियां। तलवे की अस्थियां बोन्स ऑफ हाइंड फुट। ठीक है ना। अब इसमें क्या होती है? टखने के भाग में क्या होती है? 6 टार्सल्स अस्थियां होती हैं और 2 पंक्तियों में व्यवस्थित पाई जाती है। इसमें 6 टार्सल्स अस्थियां 2 पंक्तियों में व्यवस्थित पाई जाती है। क्या होती है? 2 पंक्तियों में क्या पाई जाएंगी? व्यवस्थित पाई जाएंगी। 4 लंब जिसमें, या ये कह सकते हैं 4 लंबी मेटाटार्सल्स अस्थियां तलवे में पाई जाती हैं। किस में पाई जाएंगी? तलवे में पाई जाएंगी। 4 उंगलियों में 3 उंगलास्थियां 3
तीन तीन उंगलास्थियाँ पाई जाती हैं। क्या होगा? तीन तीन उंगलास्थियाँ पाई जाएंगी, ठीक है ना। तथा अंतिम भाग पे क्या पाए जाते हैं? नेल्स पाए जाते हैं। तथा इनमें अंतिम भाग पर नखर पाया जाता है। नेल्स प्रेजेंट। क्या होता है? नेल्स प्रेजेंट पाए जाएंगे। इस प्रकार से क्या हो जाता है? आपका रैबिट वाला जो रीजन हो जाता है, और या फिर हम कह सकते हैं एंडोस्केलेटन जो पार्ट होता है ये पूरा का पूरा हो जाता है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।